ओके भाई, तो लास्ट क्लास में हम बना रहे थे प्रोजेक्ट। इसमें अब एक काम करेंगे, जो मैंने कल टाइप स्क्रिप्ट में पिक का वैलिडेशन लगाया था ये हटा दो, क्योंकि पिक को हम लोग रिएक्टिव फॉर्म से हैंडल नहीं करेंगे, उसका तरीका थोड़ा अलग देंगे। ठीक है, ये भी हटा ही देता हूँ। हाँ, इसकी जगह मैं बस एक काम और करूंगा। एक पिक इज मैंडेटरी नाम से स्ट्रिंग डिफाइन कर दूंगा। अगर पिक एरर कुछ ना कुछ है, पिक एरर ही डिस्प्ले करेंगे। हाँ, ये आ गया पिक इज मैंडेटरी। अच्छा, डायरेक्टली नहीं आना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, शो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ताकि कंडीशन में लगा सके हम लोग। इफ सो एंड पिक एरर। ये कॉपी कर लेता हूँ, नेम की जगह लिख देता हूँ मैं शो एंड पिक एरर अगर है तो डेंजर बना सेकेंडरी। ठीक है भाई, मान लिया नाम वाम डाल देता हूँ, तो बटन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, पिक के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, गेट इन। इसमें हम लोग पास कर देंगे इवेंट, एंड मैं क्या करूंगा, दिस डॉट माई फॉर्म डॉट। नहीं यार, एक सेकंड, मैं पिक में रखता हूँ, मतलब पिक वैलिडेशन रखूंगा। एक मिनट, ये हटा देता हूँ मैं, जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वो सब हटा देता हूँ, पिछले वाले। ठीक है, और ये अलग से वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। पिक पे रहने दो, पिक वैलिडेशन। और यहाँ पे शो एंड एरर मैसेज की जगह लिख दूंगा मैं पिक डॉट टच नहीं, पिक डॉट इनवैलिड।
होम कंट्रोल नेम भी लगा ही देना ताकि टच्ड वाला भी चल जाए। बस एक काम करेंगे साथ में, सब कुछ वही है जो हमने कल किया था नेम की तरह। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब पोस्ट अगर मैं मान लो कॉल करता हूँ ना, अलर्ट में आप देखो नेम क्या आ जाएगा, दिस डॉट माई फोन डॉट वैल्यू डॉट पिक वैल्यू डॉट एक्टिव। देखते हैं भाई। भाई मान लो मैंने पिंच ऑन कर दूं यहाँ पे, कोई अपलोड कर दूं, सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एक्टिव फॉल्स। देखो ये ना फेक पाथ आ रहा है, सी ड्राइव में फेक पाथ, फिर इसके बाद ये आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना ओरिजिनल नेम में चाहिए। तो इसके लिए हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा, बाकी सब देखो वैलिडेशन वैलिडेशन सब कुछ वैसे ही है जैसा हमने किया था, बस एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा करूंगा। एक फंक्शन बनाऊंगा गेट इनपुट फाइल, इसमें लूंगा मैं एक मतलब इवेंट डॉट टारगेट, मैं यहाँ पे करूँगा दिस डॉट माई फॉर्म डॉट पैच वैल्यू। पैच वैल्यू की हेल्प से हम लोग पिक को अपलोड कर अपडेट कर देंगे हीरो टारगेट डॉट वैल्यू जो भी होगी डॉट नेम्स, नहीं हीरो टारगेट डॉट फाइल डॉट नेम से। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं बारी से। हाँ हाँ, तो अब 20 की बात है। अच्छा मैंने को लिखा दिया है, एक सेकंड। पिक पे यहाँ पे लगा दो चेंज इवेंट, तो इवेंट पास कर दिया, देखते हैं। हाँ, तो अभी एक बात है। कोई बात नहीं, फेक पाथ तो हटाना है मुझे यहाँ से, कोई बात नहीं, वो तो मैं हटा। एक काम करता हूँ, फेक पाथ वाले को ये रहने ही देता हूँ। फेक पाथ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार चीज अपडेट तो आगे भी करनी ही पड़ेगी, एक सेकंड। अलर्ट, ये कुछ हो भी रहा है नहीं, होल्ड होता है। ये तो वैलिडेशन इसका अलग ही रखना पड़ेगा फिर। चलो वैलिडेशन अलग ही रख देता हूँ, छोड़ो। मतलब मैं यहाँ पे पिक फील्ड जरूर रखूंगा, लेकिन उसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा। ये मैं हटा देता हूँ, ये ठीक है। पैच वैल्यू में अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे ना मैं एक काम करूंगा, दो वेरिएबल लूंगा। एक शो वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वैल्यू की फॉल्स, और एक पिक पिक फील्ड इज मैंडेटरी, वैलिडेशन भी लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है ना।
और यहाँ पे दो कंडीशन जो लगाई है हमने, यहाँ से यहाँ से काम करेंगे, फॉर्म कंट्रोल नेम हटा देते हैं, ये दोनों हटा के लिख देंगे शो। एक मिनट, अगर शो ट्रू है तो मैं डायरेक्टरी दूंगा, फिर इसकी जरूरत क्या है, ये हटा दो। बस वेरिएबल का नाम लिखता हूँ शो एरर। ठीक है मैन, अब देखते हैं। हाँ, एक काम और करेंगे अब, पोस्ट करेंगे। तो अगर दिस डॉट माई फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट पिक, अगर है तो अलर्ट करेंगे, वरना स्टोर को कर देंगे। और देखते हैं। सबमिट, पिक इज मैंडेटरी। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। ये एरर कहाँ है? टीएस लाइन नंबर 22 में एरर है। ओके 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 ओके, दिस डॉट माई फॉर्म डॉट पैच वैल्यू ई डॉट टारगेट फाइल्स होता है, फाइल्स इंडेक्स जीरो डॉट नेम। हाँ, ये होगा, मैं गलत लिख दिया एक्चुअली। अब चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, अब देखो नाम सही आ गया ना, बिल्कुल, अब फेक पाथ नहीं आ रहा है, ये हो गया हैंडल सही। अब इसमें मैं उसका भी टाइप का भी वैलिडेशन लगाऊंगा कि भाई टाइप सही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बस मैं अभी आया 5 मिनट में बुलाया है, बस अभी आया, तो वेट करो। तब तक ये कोड देख लो कि मैंने क्या किया इस कोड। तो अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्म में डेटा क्रिएट तो हो गया। ठीक है, ट्रू रखना है, फॉल्स रखना है, सब हो गया। बट एक प्रॉब्लम ये है कि भाई डेटाबेस ये डेटा को स्टोर कहाँ करें, जो फॉर्म में एंटर किया है, क्योंकि बैकएंड तो हम बना नहीं रहे अभी। बैकएंड तो आप लोग कुछ बच्चे नोड जेएस मीन स्टैक के हैं तो नोड जेएस में बनाएंगे, जैसे नीतू जी आपका मीन स्टैक आई थिंक। एंड जो बच्चे डॉटनेट फुल स्टैक के हैं, आप डॉटनेट में बैकएंड बनाएंगे, वो अलग चीज है। अभी फिलहाल बैकएंड के लिए हम यूज करेंगे डमी बैकएंड सर्वर। तो इसके लिए यूज होगा जेसन सर्वर। ठीक है, एनपीएम पैकेज पे जाएंगे, जेसन सर्वर। ये आपको एक फुल फेक डमी सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, बाद में जब बैकएंड बन जाए तो जेसन सर्वर की जगह अपना रियल बैकएंड आप यूज कर लेंगे। तो जेसन सर्वर को पहले अपने कंप्यूटर में हमें ग्लोबली इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको टर्मिनल ओपन करना है, एंड कमांड लिखनी है npm install -g जेसन सर्वर। और ये ग्लोबली इंस्टॉल करना है, लोकली नहीं करना है। लोकली मतलब प्रोजेक्ट में नहीं करना है, प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, अलग है। दैट्स वाई ग्लोबली करना है, ताकि पूरे कंप्यूटर में कहीं भी आप इसे यूज कर सको। ठीक है, तो ये कमांड लिख लेना, npm आई मतलब इंस्टॉल, -g मतलब ग्लोबल, जेसन सर्वर। ठीक है, अब इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाते हैं।
डमी सर्वर के नाम से। एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग, इसे भी VS कोड में ओपन करिए, डेटा डॉट जेसन के नाम से। फाइल का नाम कुछ भी रखो, बट डेटा डॉट जेसन रखोगे बेटर रहेगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, टेबल्स का नाम, जो भी सर्वर में डेटाबेस टेबल क्रिएट करनी है आपको डेटाबेस में, तो ये बैकएंड और डेटाबेस दोनों का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल का नाम रखेंगे मेन कैटेगरी। जो भी मेन कैटेगरी होंगी वो आपको एरे में स्टोर होकर मिल जाएगी। सब कैटेगरी, ब्रांड, टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट, कार्ट, चेकआउट, न्यूज़लेटर, विश लिस्ट, कॉन्टेक्ट टेबल, एंड एक यूजर टेबल। ये टेबल बनेंगे हमारी। जब रियल बैकएंड बनाओगे तो एक्चुअल सर्वर बना लेना, जिसमें डेटाबेस मोंगोडीबी यूज करना है, माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर जो भी यूज करोगे। तो सर्वर में, डेटाबेस सर्वर में टेबल्स बना लेना एंड अपना प्रॉपर बैकएंड बना लेना। तो अब जेसन सर्वर क्या करता है कि जिस नाम से हमने टेबल बनाई है उसी नाम से राउट प्रोवाइड करता है। तो इसे रन करना पड़ेगा। ये मैं हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आइए, CMD लिखिए, जेसन सर्वर, डेटा फाइल का नाम जो भी था, डेटा जेसन हाइफन हाइफन वॉच हाइफन हाइफन 8000 पे रन कर दीजिए, ताकि ये 8000 सर्वर पे रन हो जाए। देखो, जिस नाम से टेबल बनाई है वो हमारे एंड पॉइंट्स बन गए, मतलब हमारी एपीआई राउट्स बन गए। ठीक है, तो इस एपीआई राउट को हिट करके हम मेन कैटेगरी में डेटा डाल सकते हैं, फैच भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेम अदर टेबल्स के लिए। क्लियर है? तो बस 2 मिनट में आपका एक डमी सर्वर क्रिएट हो जाएगा। जब रियल बनेगा तब इसे हटा के रियल यूज कर लेना। ठीक है, अब इसे रन करने दो। रन करने के लिए कमांड कॉपी जरूर कर लेना, नोट कर लेना, जेसन सर्वर डेटा डॉट जेसन हाइफन हाइफन वॉच हाइफन हाइफन पोर्ट 8000, ये लिख लो फटाफट। हो गया नोट डाउन? अब एक चीज हो रहा है कि भाई ये बैक डमी सर्वर है, तो हमारे पास इमेजेस तो अपलोड करने का ऑप्शन है नहीं अभी। वो जो रियल बैकएंड होगा तो इमेज अपलोड करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे जब फाइल को पिक किया तो मैंने सिर्फ नेम लिया है उसका। जब रियल बैकएंड आपका होगा तो उस केस में आप ये पास करोगे ताकि पूरी फाइल चली जाए। ठीक है, अगली अगली बात वो बात काम बाद में करेंगे। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। अब इस डेटा को हमें भेजना है कहाँ पे? अपने डमी सर्वर पे। तो इसके लिए पहले मुझे अब डेटा सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। सर्विस में एपीआई को हिट करने के लिए यूआरएल लिखेंगे। अच्छा हाँ, मैं करता कि भाई इमेजेस हमारे पास अभी डमी इमेज हमें लेनी पड़ेगी।
तो हम एक काम करते हैं, इसके पब्लिक फोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने एंगुलर में पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा। अब इसमें ना पहले से कुछ इमेज पड़ी हुई है, जैसे ब्रांड की इमेज, तीन में से पिक कर लेंगे, तो हमें तो बस नाम चाहिए, इमेज ऑलरेडी यहाँ पड़ी होगी। उससे मेन कैटेगरी, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000 स्लैश मेन कैटेगरी स्लैश, देखो इमेज आ गई ना, इमेज सर्व कर दी सर्वर ने। तो इमेज इसमें ऑलरेडी डाल दी हमने, इन्हीं में से चूज कर लेंगे ताकि दिखानी कौन सी हो पता चल जाए, ठीक है भाई। अब हमें सर्विस क्रिएट कर लेनी है ताकि एपीआई कॉलिंग हो जाए। एन जी जनरेट सर्विस, तो मैं इसका नाम रखता हूँ डेटा, डेटा, तो डेटा सर्विस बन जाएगी ये। अब हमें एपीआई कॉलिंग करनी है। तो जैसे फर्स्ट वाले में हमने थोड़ा सा सेटअप किया था, एक तो उसके लिए डेटा सर्विस के लिए, और एक हमने सेटअप किया था एच टी टी पी इवेंट मॉड्यूल के लिए, सॉरी एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल के लिए, ताकि हम एपीआई कॉलिंग कर सकें। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टीएस कॉन्फ़िगरेशन में शायद कुछ लिखा था, नहीं टीएस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं, हमने लिखा था इसे एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर, ऐप ऐप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये हमें चाहिए, ये पूरा कोड ही कॉपी कर लो। एस आर सी ऐप ऐप कॉन्फ़िग, क्लाइंट हाइड्रेशन भी है, एक मिनट इसमें क्या क्या है हमारे पास, ये है प्रोवाइडर राउट, हाँ सब एक ही तो चाहिए, तो लिख देते हैं हम लोग प्रोवाइड एच टी टी पी क्लाइंट, ठीक है भाई। बस ये लिख दिया, जिससे कि अब ये एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक बनी हुई डेटा सर्विस, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट के अंदर बनाना है प्राइवेट इंजेक्टेबल सर्विस, मतलब प्राइवेट एच टी टी पी कॉलन एच टी टी पी क्लाइंट मॉड्यूल, मॉड्यूल नहीं, एच टी टी पी क्लाइंट। एक लेंगे यहाँ पे दिस डॉट यू, अब यहाँ देखो दिस डॉट यू नहीं, यू आर सॉरी, अब एक काम और करेंगे कि भाई सर्वर यूआरएल के लिए हमें एक वेरिएबल यूज करना है जो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज हो जाए, मतलब हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल। अब एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे यूज करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। एनजी जनरेट ई, ई होता है एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए। हम्म,
एनवायरमेंट्स के नाम से बनेगा एनवायरमेंट प्रोड और एनवायरमेंट फाइल। ये दो फाइल बनते हैं प्रोडक्शन के लिए और एक बनती है नॉर्मल डेवलपमेंट सर्वर के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी फोल्डर को कॉपी कर लेता हूँ। ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बताऊंगा क्या है। ई कॉम के अंदर आके एसआरसी के अंदर पेस्ट कर देना है। हम्म। देखिए एनवायरमेंट्स के अंदर दो फाइलें हैं जिसमें कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एनवायरमेंट प्रोडक्शन ट्रू एपीआई यूआरएल ये है, एपीआई यूआरएल ये है। एंड थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एंगुलर जेसन को आई थिंक देखते हैं। सर नहीं करना पड़ता है, एक मिनट देखते हैं हम, ठीक है। अब ये मुझे यूज करना है डेटा सर्विस के अंदर। ठीक है भाई, ये होगा हमारे सर्वर का यूआरएल। जब आप अपना रियल बैकएंड सर्वर बनाओगे तो उसका जो भी यूआरएल होगा यहाँ पे प्लेस कर दो। दोनों में, प्रोडक्शन में भी और इस वाले में भी। यूज करते हैं इसे डेटा सर्विस के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा एपीआई यूआरएल। कहाँ से आ जाएगा? एनवायरमेंट डॉट एपीआई यूआरएल से, प्रोडक्शन से आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमें बनाने हैं अपने हैंड, जैसे एक फंक्शन बनाएंगे गेट कैटेगरी। यहाँ पे करेंगे रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी डॉट मेथड गेट एपीआई यूआरएल के लिए दिस डॉट एपीआई यूआरएल स्लैश मेन कैटेगरी। ये हमने एक डेटा सर्विस बना दी, ठीक है। एक बनाएंगे यहाँ पे क्रिएट मेन कैटेगरी। इसमें हम लोगों को मिलेगा डेटा कुछ, डेटा टाइप नहीं कर देता हूँ। पोस्ट डेटा। एक बनाएंगे अपडेट के लिए, एपीआई कॉल करने के लिए, ठीक है ना। डेटा डॉट आईडी जिसे अपडेट करना है, डेटा पास कर दिया। डिलीट मेन कैटेगरी स्लैश डेटा डॉट आईडी, इसमें डेटा पास नहीं करेंगे। ये होगा डिलीट, ये होगा। तो चारों एक थ्रेड के लिए हमने यहाँ पे मेथड बना दिए। अब इस डेटा सर्विस को यूज करते हैं हम लोग अपने एडमिन कंपोनेंट में, क्रिएट वाले में, कि भाई जब पोस्ट मेथड चलेगा तो ये डेटा मुझे कहाँ पे क्या करना है। तो पहले तो मुझे भाई यहाँ पे इंजेक्टेबल प्रॉपर्टी बनानी है कंस्ट्रक्टर के अंदर।
अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर तुमने लिया नहीं होगा तो यहाँ ले लेते कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डेटा सर्विस ऑफ डेटा सर्विस। ठीक, यहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा तो प्राइवेट ऑफ एंगुलर राउटर दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट क्रिएट मेन कैटेगरी। इसके अंदर पास कर देंगे हम लोग एक आइटम नेम दिस डॉट माय फॉर्म डॉट वैल्यू नेम पिक एंड एक्टिव। इसके अंदर भेज देंगे हम लोग आइटम को। ठीक है, आइटम भेज देंगे एंड ये क्रिएट होगा। एक सेकंड, हेलो रीजन। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं नहीं, बस यही है। हाँ, पोस्टिंग थोड़ा अलग रहेगा, बाकी ये है एडब्ल्यूएस थोड़ा फास्ट हो जाएगा इससे। नहीं, अगर देखो अगर हम पाइथन की बजाय नोड जेएस में बना दें आगे चल के, तो फिर हम पाइथन एनीवेयर की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस केस में पता है क्या होगा? जो हमने वो ले रखा है ना, होस्टिंगर का वीपीएस ले रखा है। नहीं नहीं नहीं, वही चलेगा। ये पाइथन एनीवेयर बंद हो जाएगा अगर मैं नोड में बनाता हूँ तो। पाइथन हटा देते हैं, पाइथन को एलिमिनेट कर देते हैं। फिर एक ही बचेगा हमारा ये होस्टिंगर वाला। उसमें फिर हम डोकर इंस्टॉल करेंगे और डोकर इंस्टॉल करके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करके अपने अलग अलग एप्लीकेशन उसी पे लाइव कर देंगे एक ही सर्वर पे। तो एक ही सर्वर से काम चल जाएगा फिर। हाँ हम्म, हाँ। कल तक। कल चलो मैं कोशिश करूंगा, बट कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ सर। कल मुझे एक शादी में जाना है कहीं। परसों का दे दो चलो। परसों का दे दो, कोई नहीं, शाम के टाइम का। 6:30 बजे के बाद। हम्म। जी जी जी। ओके सर। हाँ, तो भाई हमने क्या किया, डेटा सर्विस क्रिएट मेन कैटेगरी आइटम पास कर दिया। अब ये क्योंकि एपीआई कॉल यहाँ पे करेंगे सब्सक्राइब। अब जो भी यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा ऑब्जर्वेबल यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग पास करेंगे रिस्पॉन्स एनी। यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आएगा सक्सेस होके आएगा वैसे तो मैं क्या करूंगा, दिस डॉट राउटर डॉट करूंगा नेविगेट ऑन। नेविगेट में स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी कैटेगरी। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर मैं समझा दूंगा एक बार क्या हुआ है। ठीक है। तो एप्लीकेशन बंद पड़ी, क्या चक्कर हो गया? बंद तो नहीं, क्या चक्कर हो गया? ये कह रहा है कि कंपोनेंट लाइन नंबर 35 में कुछ इशू है। 35। ओके, ये इस कंपोनेंट के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है? एंगुलर डिटेक्ट दैट एचटीटीपी क्लाइंट इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू यूज फैच एपीआई। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। एक सेकंड, ये गलत जगह से आ गया। एचटीटीपी क्लाइंट कॉमन स्लैश एचटीटीपी आया तो सही जगह से है।
server side rendering for better performance and compatibility to enable fetch add the with fetch to provide HTTP client call at the root of the application। एक सेकंड, हमने अच्छा हमने ना एक्चुअली क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है और सर्वर रीस्टार्ट नहीं किया है। एक्चुअली सर्वर रीस्टार्ट करना जरूरी होता है। वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया था ना, रूट कॉन्फ़िग में जो डाला था, प्रोवाइडर डाला था हमने HTTP क्लाइंट, तो सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। अब ट्राई करते हैं इसको। अब कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये जो आ रहा है, एक सेकंड यार, ये तो देखते हैं क्या की इशू है या नहीं है, देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं। भाई मैंने फॉर्म में डाला, लेट सपोज मुझे चाहिए मेल, या मैं डालता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं इमेज चूज कहाँ से करूंगा भाई? मैं कोई भी इमेज चूज नहीं करूंगा, मैं करूंगा जो मैंने रिएक्ट में, एंगुलर में, सॉरी, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने डमी सर्वर बनाया है, इस डमी सर्वर में जो पहले से इमेज पड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये, ताकि अपलोड करने का झंझट ही खत्म हो जाए। मैं बस नाम चूज कर रहा हूँ एक तरीके से यहाँ पे, और मैं सबमिट कर दे रहा हूँ, तो ये वापस आ गया मेन कैटेगरी पे। आई थिंक करिए तो हुआ, चेक करते हैं। हाँ हो गया है, ये देखिए भाई, आईडी आ गई है, नेम आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स, पिक आ गई ये। बट एक छोटा सा इशू यहाँ पे अब भी है। देखो समझो कि यहाँ पे क्या करना है, हुआ क्या पहले तो वो समझो, और क्या दिक्कत है वो बताऊंगा। हमने अपना डमी सर्वर बनाया, उस डमी सर्वर में डेटा डॉट जेसन और जितनी भी टेबल बनानी थी सब बना दी, ये हमारी टेबल्स है। हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म का डेटा जब पोस्ट करेंगे तो इसके लिए हमने बनाई डेटा सर्विस। क्लाइंट मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमने क्या किया, ऐप कॉन्फिग डॉट जेएस जो फाइल है, वेर इज ऐप कॉन्फिग, ये रही। इसमें हमने यूज किया है प्रोवाइडर, किसका? प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट, ये लिख देना है। ये इंपोर्ट हो जाएगा कॉमन एचटीटीपी से। उसके बाद डेटा सर्विस पे आए और हमने यहाँ पे एक तो एपीआई यूआरएल कॉल किया जो एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर है। इसके लिए मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था, आपको एक कोड प्रोवाइड करूंगा, आप भी वही कर लेना। ये एनवायरमेंट नाम की, या खुद बना सकते हो तो बना लेना। एक बनती है प्रो डॉट टीएस मतलब प्रोडक्शन फाइल, एक बनती है नॉर्मल फाइल, और दोनों में सेम कोड रहेगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एनवायरमेंट प्रोडक्शन फॉल्स, एक में रहेगा प्रोडक्शन ट्रू, जो पीआरओडी वाला है, और जो प्रोडक्शन वाला नहीं है उसमें फॉल्स। एपीआई यूआरएल ये रहा, ये हमारे सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। अब समझो मुझे यहाँ पे क्या करना है। हमने बनाया कंस्ट्रक्टर में एचटीटीपी क्लाइंट जिसकी हेल्प से एपीआई कॉल हो। तो हमने गेट मेन कैटेगरी, क्रिएट मेन कैटेगरी, अपडेट, डिलीट, एपीआई कॉल करने के लिए कोड लिखा। जब गेट होगा तो हमें सिर्फ एपीआई का यूआरएल डालना है, पोस्ट होगा तो डेटा भी बताना है, अपडेट होगा तो कौन सा डेटा अपडेट करना है, आईडी बताओ और डेटा पास कर दो, डिलीट करना है तो आईडी बताओ, ठीक है। एंड इन एपीआई सर्विस को हमने कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, आइटम बना के। बस मुझे एक छोटा सा काम और करना है कि जब मैं यहाँ पे पाथ ऐड कर रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे स्लैश पब्लिक भी ऐड कर देना है, पब्लिक नहीं, स्लैश मेन कैटेगरी भी ऐड कर देना है इस पिक के साथ। अब इससे फायदा बताता हूँ मैं क्या होगा। मैं एक और इमेज मतलब क्रिएट कर लेता हूँ, किड्स, और मैं किड वाली इमेज ले लेता हूँ, ये वाली, एंड सबमिट। यहाँ पे देखो रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मुझे इमेज मिल जाएगी, जबकि ये चीज मुझे इस पे नहीं मिली। अरे ये चीज ना मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में नहीं मिलेगी, मैं क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या ऐड कर दिया कि कौन से फोल्डर में है इमेज वो भी डाल दिया। अब सब काम हमारा हो गया है फिट। अब ये दोनों डेटा मुझे गेट करने हैं यहाँ, ताकि मैं इन्हें दिखा सकूं, डिस्प्ले कर सकूं। एक चीज और करता हूँ, एक मिनट रुको, अब एक चीज और करते हैं। डिस्प्ले बाद में कराऊंगा, पहले
काम करेंगे। भाई मान लो अगर एक और कैटेगरी क्रिएट कर दूं किड्स नाम से ही, तो ये तो पहले से है, ये भी तो वैलिडेशन होना चाहिए कि भाई ये फील्ड पहले से है। क्रिएट के अंदर ही जब हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे ना, एक वीक अपलोड कर दिया आपने, यहाँ पे एक काम करेंगे, दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट गेट मेन कैटेगरी सब्सक्राइब इफ लेट आइटम इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट फाइंड एक्स एन, अगर एक्स का नेम इक्वल है किसके, दिस डॉट माई फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, अगर आइटम मिलता है तो क्या करना है, नहीं मिलता है तो फिर ये कोड लिखना है। अगर मिल गया तो इसका मतलब ये पहले से। अच्छा एक चीज और, तो लोकल लोअर केस में चेंज की तो लोअर केस में चेंज कर लेना। जो हमने एंटर किया है वो भी लोअर केस में चेंज कर लेना। काम करो यहाँ पे एंड नेम डॉट टू लोअर केस कर देना, कट करते हैं नहीं होता, ताकि एरर ना दे। अगर ये नहीं मैच कर जाए लोअर केस में आके, तो आइटम अगर है इसका मतलब ये पहले से है। इस केस में मैं एक एरर मैसेज दिखाऊंगा। एक काम करता हूँ यार, सो नेम एरर फॉल्स, दिस डॉट सो नेम एरर को ट्रू कर दो, ये एरर है। ठीक है भाई, अब इसके लिए ना मैं एक काम करूंगा, एचटीएमएल वाले पार्ट में आऊंगा जहाँ पे हमने नेम की कंडीशंस लगा रखी है, यहाँ पे लगाऊंगा पैराग्राफ। भाई या तो ये कंडीशंस होंगी, सो नेम एरर, या फिर ये दोनों। अगर सो नेम एरर ट्रू हो गया, हेलो, गुड आफ्टरनून। हम्म हम्म
हाँ जी, तो यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं। काम आ गया नेम अगर है तो। नेम कैटेगरी विद सेम नेम एग्जिस्ट। अब ठीक है, मैं मान लो लिख देता, अरे मैंने मान लो स्मॉल में भी लिख दिया ना, सॉरी किड्स, और मैं कोई इमेज अपलोड कर दूँ। अच्छा मान लो किस मैं अपलोड नहीं कर रहा तो आएगा, हाँ एक मिनट आ गया। मान लो इस बार मैंने ये चूज कर लिया, सबमिट करूंगा तो कहेगा मेन कैटेगरी विद सेम नेम ऑलरेडी है। ठीक है भाई, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मेल। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं फीमेल वाली करता हूँ, फीमेल। फीमेल एक और फीमेल क्रिएट हो जाना चाहिए भाई। हाँ जी हो गया। एक मेल भी क्रिएट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है ना भाई? प्रोजेक्ट बना के देख भी रहे हो या नहीं? क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, सिंपल चीज नहीं है ये। काफी देर से मैं तुमसे बात नहीं की क्योंकि ऑफलाइन तो कोई आता नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं बस रिकॉर्डिंग करके दे देता हूँ, तुमसे बात करनी पड़ेगी। माइक ऑन करो भाई, एक बार सारे बच्चे बनाए कि करके। आनंद माइक ऑन करो। मिस्टर आनंद, माइक ऑन कीजिए। हेलो। हेलो। नीतू जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। नीतू जी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना? हाँ हाँ, बना रही हूँ। कहाँ तक पहुंचे हो? अह, मेरा स्लाइडर्स के पास से थोड़ा सा इशू आ रहा था एक्चुअली में। स्लाइडर वाले एरिया के पहले जो प्री लोडर है हम्म, और रिस्पॉन्सिव वाला एरिया, वो शुरू से मेरा जब से स्टार्ट किया था तो वो इशू था, तो वो मैं उसको कमेंट करके वो कोई वाला बात पोर्शन नहीं हो रहा है, पर बाकी कोई रेस्ट बात ऑफ द नहीं, चीजें एक आई एम काम एबल टू करना। अचीव। हाँ, एक काम करना, जो कल से पहले की क्लास की जो मैंने फाइल शेयर करी है वो डाउनलोड कर लेना, या कल तक का कर लेना। कल का हाँ उसमें क्या है कि जो लेटर वलेटर मैंने यूज कर रखे हैं वो उसमें है परफेक्टली, ठीक है। हाँ, बट आगे क्या करना है, जो भी मैं कोड करते जाऊंगा वो आपको डेफिनेटली करना है, क्योंकि तभी समझ में आएंगी चीजें। करेक्ट। एंड रिएक्ट का, आप तो रिएक्ट भी पढ़ रहे हो ना, रिएक्ट का बना लिया आपने प्रोजेक्ट? नहीं, रिएक्ट का जब से मतलब एंगुलर शुरू हुआ तब से फिर रिएक्ट वाला वो मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। आनंद भाई आपका कहाँ तक पहुंचा प्रोजेक्ट? बना रहे हो नहीं? आनंद का माइक काम नहीं कर रहा, ओके रामनिवास भाई माइक ऑन करो। हाँ सर। बेटा प्रोजेक्ट बना रहे हो ना साथ के साथ? हम बना रहे हैं सर। ठीक है बेटा, चलो फिर तो ठीक है। बेटा तभी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि देखो आप खुद देख रहे हो कि ये सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। रिएक्ट तो काफी सिंपल है इसके मुकाबले, बट एंगुलर में थोड़ी ट्रिकी चीजें हैं। बट एक बार फ्लो बन गया, एक बार मेन कैटेगरी को समझ लो, उसके बाद डेटाबेस वेटाबेस वाला सारा काम तुम्हें इजी लगेगा। चलो अब हमारे भाई देखो यहाँ डेटाबेस में क्रिएट तो हो गई चीजें, तीन चार आइटम आ गए। मुझे अभी नहीं डिस्प्ले करना। सो डिस्प्ले करने के लिए अपन एक काम करेंगे। एक सेकंड, इस समय मेरा सारा काम आराम से हो गया, क्या बात है। ये ट्रू आ रहा है, बहुत बढ़िया। फॉल्स के लिए क्या, क्रिएट करके देखता हूँ रैंडम सा कुछ। फॉल्स स्ट्रिंग में आ रहा है, हाँ। ये थोड़ी प्रॉब्लम है, सोचा था दिक्कत थी, क्यों नहीं, दिक्कत तो होनी चाहिए थी। हाँ, इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखो बेटा समझो। अ, हमने बनाया क्रिएट पेज। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, HTML पे, कि भाई अगर यस है तो ट्रू, नो है तो फॉल्स। अब होता क्या है कि जब तक आप नहीं ट्रेड रहे हो तब तक तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू ही है, जो कि बूलियन वैल्यू है, ठीक है। बट जैसे ही आप लोग वैल्यू एंटर करते हो तो वो स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती है इसमें। तो हमें ना एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे।
वैल्यू एक्टिव अगर ट्रू है तो ट्रू जाना चाहिए, वरना false। मतलब हमने यहाँ चेंज कर दिया कि भाई जो भी वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा चला जाए, ताकि मैं अगर एक और क्रिएट करूँ रिकॉर्ड, नो करूँ, तो यहाँ पे बूलियन फॉल्स, हाँ अब सही आ गया ना, देखो स्ट्रिंग की वजह बूलियन फॉल्स आ गया। और अगर ट्रू रखना है फॉल्स आ रहा है, ये गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है भाई इसमें। ये ट्रू सिलेक्ट किया था मैंने बट फॉल्स आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको एक काम करना पड़ेगा मुझे। एक्टिव की वैल्यू है तो ट्रू है, या फिर इसकी वैल्यू स्ट्रिंग ट्रू है, दोनों में से कोई एक। एक काम ना करें, प्लेन में पास करके देखें। तो प्लेन के केस में ट्रू आ गया, बट मैंने शायद यहाँ फॉल्स सिलेक्ट किया था, ये प्रॉब्लम है। या ट्रू ही किया था मैंने, मैं भूल भी तो जाता हूँ, मैं नो कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। देखते हैं लास्ट वाले में किया था, ये गड़बड़ है अभी, बुलियन में कन्वर्ट नहीं हुआ यार। ये गड़बड़ है, इसका सॉल्यूशन मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में क्या किया था वो देख लिया। इतनी चीजें रिएक्ट में नहीं करनी पड़ती, रिएक्ट में तो बहुत इजी हो जाता है। एंगुलर में तो टेढ़ी की रही थोड़ी। एंड एडमिन, एडमिन है तो अपना प्रोजेक्ट है। ब्रांड, क्रिएट ब्रांड पे चलते हैं, एंड इसकी जो टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल है, इसमें देखते हैं बुलियन के लिए क्या किया हमने यहाँ पे। एक्टिव को एम्प्टी रखा है, अगर वन है तो ट्रू वरना फॉल्स। अच्छा ठीक है, एक काम करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में बुलियन नहीं रखेंगे हम, यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू ही रख देंगे। वन, यहाँ कंडीशन लगाएंगे अगर ये वैल्यू वन है तो ट्रू वरना फॉल्स। एंड जो HTML वाला कोड है इसमें रखेंगे हम वन और यहाँ पे जीरो। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब जीरो आएगा तो उसके बाद ट्रू फॉल्स। तो देखते हैं कुछ। लास्ट वाले में हमने छेड़ा नहीं है तो ट्रू ही आया, ठीक है। नो कर दिया, फॉल्स आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें चेंज करके यस डाल दिया हमने, ट्रू आ गया, ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से कर लेना, तो क्रिएट वाले काम हो पाएगा भाई, आज टाइम नहीं बचा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इतना पार्ट आप बना के देख लेंगे। एंड कोई इशू आए तो पूछ लेंगे, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास।